के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई HTML के साथ हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं और HTML के साथ हम लोग कैसे एक बेसिक सी जो है वो वेब पेज कैसे एक बेसिक सा हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो है आप लोगों ने सर्च करना है VS कोड। ठीक है, VS कोड। और यहाँ पर सर्च करने के बाद आप लोगों के पास एक सबसे पहला जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा बिल्कुल राइट साइड पे, या फिर आप लोग बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग रीच आउट हो जाओगे। यहाँ पर मेरे पास जैसे ही आप लोग डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास VS कोड वाली फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल है अभी, फ़ाइल कौन सी है भाई, मेरे पास अभी ये वाली फ़ाइल है। ठीक है, और इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक HTML का स्ट्रक्चर एडिट कर लूँगा भाई, HTML। और HTML का में जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ टैग्स का नाम, हम लोग सबसे पहले टैग्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास टैग्स होते हैं भाई HTML। ठीक है, ठीक है, हमारे पास होता है HTML क्या, यानी बेसिक HTML का टैग डिफाइन करता है। हम लोग आज स्टार्ट कैसे करते हैं भाई HTML कोडिंग में, लिखा शिफ्ट के साथ आप लोगों ने जो है वो ग्रेटर देन का साइन दबाया, आप लोगों ने लिखा यहाँ HTML और जो है अपने यहाँ पर क्लोजिंग वाला जो है वो टैग अप्लाई किया, तो आपके पास यहाँ पर एक HTML का जो है वो टैग बनकर आ गया। ठीक है, HTML का यहाँ पर एक टैग बनकर आ गया। आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको मैं एंटर मारूँगा और यहाँ पर हम लोग एक और नया टैग बना देते हैं भाई हेड। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों ने हमेशा ये वाले जो सिम्बल्स हैं इनका यूज़ कर लेना है। ठीक है, क्योंकि VS कोड आपको काफ़ी अच्छी तरह फीचर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप एक टैग किया शुरू करोगे हेड तो आपको पूरे टैग ला कर दे देगा। हेड लिख दिया, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा नेक्स्ट ओपन टाइटल, देन यहाँ पर क्लोज। तो यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जब मैं इसको फॉरवर्ड करूँ, द टाइटल रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स टाइटल और नेम, ऑथर्स शुड यूज टाइटल्स दैट आइडेंटिफाई देयर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑथर क्या करता है भाई, अपने टाइटल को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी वेबसाइट के नाम से। तो मैं लिख देता हूँ भाई, कुछ भी लिख देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं लिखा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए दे रहा हूँ आप यहाँ पर, या फिर मैं दे देता हूँ भाई प्रोग्रामिंग फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया प्रोग्रामिंग फ्लो। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो चीज़ आई। ठीक है, एक तो HTML आया जो कि हमारा स्टार्टिंग टैग, देन हमारा हेड आया, और हेड के अंदर हम लोग टाइटल हमेशा से स्टोर करते हैं। टाइटल को जो है हम लोग कभी बाहर स्टोर नहीं करते, तो क्या वो फिर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रहती। ठीक है, मैंने हेड के नीचे आया और मैंने यहाँ लिखा बॉडी। ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो स्लैश बॉडी का टैग जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप लोगों ने एंटर किया और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, आप लोगों ने इतने यहाँ राइट किया तो आपके पास यहाँ पर एक बेसिक सा टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा ब्राउज़र में। कैसे प्रिंट होगा, आप लोग यहाँ पर है, आप अपने फोल्डर पार्ट तलाश के देखो, हमारे पास यहाँ पर एक इंडेक्स के नाम की एक फ़ाइल आ रही है। ठीक है, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया ब्राउज़र के अंदर, तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आप इसका मज़ीद जो है कलर कैसे चेंज करोगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करोगे, इसको बड़ा कैसे करोगे, तो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। मैं फिलहाल अभी एक और टैग के बारे में आपको पढ़ाता हूँ, एंड हम एक और टैग के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ H1। और इसके अंदर मैं लिखा भाई वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर राइट करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर इसे राइट करोगे तो मेरे यहाँ से सेव। अब आप लोगों को सेव ज़रूर करना है हर बार पे, कंट्रोल एस, क्योंकि वरना जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर वेबसाइट का T का E हटाया, तो यहाँ पर आप लोगों का कंट्रोल एस करना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर दोबारा E लगाए तो तब भी आपको कंट्रोल एस करना ज़रूरी है, तो आप कंट्रोल एस करना ज़रूरी है। मैं इसे सेव करता हूँ एक बारी और वापस आके रिफ्रेश करता हूँ, सक्सेसफुली हमारे पास आप देख सकते हो। मैं जूम आउट करता हूँ ज़रा, तो आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है। ठीक है, शो हो रही है। ये बेसिकली होता है H1 से, कि H1 से आप इतनी बड़ी बड़ी जो है वो हेडिंग्स को जो है वो आप तैयार कर लेते हो। ठीक है, तो
सबसे पहले आज हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ज़रा दिखाता हूँ कि H2 क्या सा काम करता है। मैं सेम टेक्स्ट यहाँ से काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग कंट्रोल्स के साथ C प्रेस करें और वहाँ से कॉपी करें। ठीक है, कंट्रोल V, देन फिर H3 लिखेंगे हम। ठीक है, और H4 और देन हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन H5 एंड लास्टली हम लिखेंगे भाई H6। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 लेवल ऑफ हेडिंग है। ठीक है, और 6 लेवल ऑफ हेडिंग कैसे वर्क करती है, हम लोग हर टैग को सेपरेटली डिफाइन कर रहे हैं HTML के अंदर, लेस देन और ग्रेटर देन से। ठीक है, हम लोग ज़रा रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 6 लेवल ऑफ हेडिंग आ गई विद H1 इज बीइंग द बिग हेडिंग। ठीक है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग कहलाती है, देन H2 आती है, देन H3, H4, H5 एंड देन H6 सबसे छोटी हेडिंग कहलाती है, जो कि इन सारी हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं हम लोग कहाँ पर विद इन दीज टैग्स। ठीक है, इन टैग्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं H1 सबसे बड़ी हेडिंग, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी H6 कहलाती है। ठीक है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग कहलाती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं एक बारी एक और दफ़ा जो है वो क्या करता हूँ, कोड को ज़रा देख लेता हूँ, कोड को समझाता हूँ। देखो HTML क्या है, स्टार्टिंग और बेसिक डिफाइनिंग टैग है। ठीक है, HTML से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा कोडिंग, HTML की प्रोग्रामिंग, और देन फिर हेड टैग से हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, टाइटल को स्टोर करना। कि हम टाइटल को कहाँ पर स्टोर करते हैं, हेड टैग के अंदर। ठीक है, टाइटल क्या होता है भाई, ये देखो टाइटल ये शो हो रहा है। हमेशा में आपको 3 सेक्शन होते हैं वेबसाइट में, एक टाइटल, देन बॉडी और फिर हमारे पास फूटर होता है। और हमारे पास टाइटल के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये देखो हमारे से टाइटल लिखा हुआ है, हमारे पास ये बॉडी है और ये हमारे पास जो है वो फूटर है। फूटर बेसिकली पेज का जो है मतलब फूटर तो क्या ही होगा, अभी हमने फूटर बनाया नहीं है, तो लेकिन हमारे पास फ़िलहाल के लिए ये बॉडी है और ये हमारे पास टाइटल है। और बॉडी के अंदर हमारा जितना भी टेक्स्ट और कंटेंट है वो शो होता है, और टाइटल के अंदर जो है हमारा सिर्फ टाइटल शो होता है, जो कि हम लोग जहाँ पर यानी कि हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये स्लैश हेड है, ये हमें हर टैग के बाद लाजमी लगाना होता है, और ये हम लोग कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जितने थोड़े से मैं हटा देता हूँ बैक स्पेस, और देन मैं यहाँ पी एलिमेंट लिख के दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ गया। अभी पी से क्या मुराद है, इस पी से मुराद है भाई पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ टैग होता है। मैं इसको अगर कितना भी लंबा पैराग्राफ लिख दूँ, राइटली मैं लिख देता हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल PHP माई SQL based developer looking for creative and top quality work and willing to join the Microsoft team officially. ठीक है, मैं यहाँ लिखा, मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अब सक्सेसफुली आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से पैराग्राफ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पैराग्राफ हमने क्या किससे डिफ़ाइन किया, पी एलिमेंट से डिफ़ाइन किया, यानी कि पी टैग से डिफ़ाइन किया कि भाई किस तरीके से यहाँ पर HTML की जो है वो प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अपने जितना भी काम है आप लोगों ने कर लिया, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों को इस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, और जब भी आप VS को डाउनलोड करोगे आप लोगों को थोड़ा बहुत साइन अप वगैरह करना होगा वहाँ पर। तो लॉगिन करने का यहाँ पर अगर आप सिंपली न्यू फाइल पे क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आप न्यू फाइल बना लोगे और उससे काम शुरू कर दोगे। या फिर सिंपली Ctrl+N प्रेस करना, कंट्रोल के साथ N, तो आप लोगों की नई फाइल बन जाएगी और उसको आप किसी भी फोल्डर के अंदर जो है वो सेव करवा सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही काम करेंगे और आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बाकी आप लोगों का टास्क जो है मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है,
ओके तो स्टूडेंट, आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर आप जो है H1 जो देख पा रहे हो, सही है, ये H1 जो आप देख पा रहे हो, उस H1 से छोटी एक हेडिंग बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ हो माई नेम इज़ मोहम्मद उस्मान, लेकिन जो भी या फिर जो भी आपका नेम है, लेकिन ये वो H1 से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। लेकिन ये H1 है, H1 से थोड़ी छोटी होनी चाहिए, H1 से बड़ी या फिर H1 से मतलब H1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और H1 से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, यानी कि एक स्टेप छोटी होनी चाहिए। आप लोग समझ गए मैं क्या चाह रहा हूँ। बाकी ये टेक्स्ट आप लोगों ने ऑल्टरनेटिवली ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो ये आप लोगों का टास्क है भाई पहली वीडियो के लिए। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे, तो कि भाई किस तरीके से हमने देखा कि भाई किस तरीके से एक बेसिक सा HTML का वेब पेज बनाते हैं। और इंशाल्लाह बहुत करीब हम लोग HTML के साथ पूरी एक वेबसाइट भी तैयार करेंगे और काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोगों का टास्क आप लोग समझ गए क्या करना है भाई, कि भाई इससे छोटी हेडिंग बनानी है, ठीक है, एक स्टेप से छोटी हेडिंग बनानी है और बाकी आपका ये जितने भी टेक्स्ट है एज इट इज़ ही रहेगा। हमारा टास्क हम लोग कहाँ देखते हैं भाई, मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम लोग टास्क देखते हैं भाई यहाँ पर हम लोग टास्क देखते हैं। आप लोग हमें टास्क बना के सेंड कर सकते हो अपना एक फ़ोल्डर, कहाँ पर सेंड कर सकते हो भाई, फोल्डर वहाँ यहाँ सेंड कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट 190@gmail.com पर, ठीक है। यहाँ पर आप हमें सेंड कर सकते हो अपना टास्क, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये हमारी ईमेल है और इसके ऊपर आप लोग अपना टास्क जितने भी आपने बनाया है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू टुमारो, गुड बाय।